है हमारे चैनल पर सुपर फास्ट ये वीडियो होने वाला है। आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को पहली बार यदि आप देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नए बच्चे पुराने बच्चे सभी मिलके करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक से एक धांसू धमाका क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन देखिए, तो मैटूर बांध किस नदी पर बनाया है? तो मैटूर बांध जो बना हुआ है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कावेरी नदी पर मैटूर बांध बना है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कावेरी नदी राइट आंसर है। पिग्मी ये जनजाति कहां से जुड़ी हुई है? तो पिग्मी जनजाति जो पाई जाती है, ये अफ्रीका की एक बहुत फेमस जनजाति है। पिग्मी जनजाति अफ्रीका की बहुत फेमस जनजाति है, याद रखना है आप सभी को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती? मतलब हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलती। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सतलज, रावी, चेनाब। ये निकलती है झेलम नदी, ये जम्मू कश्मीर से बहने वाली नदी है, जम्मू कश्मीर से निकलती है झेलम नदी। झेलम नदी निकलेगी जम्मू कश्मीर से। सतलज, रावी और चेनाब हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदियां हैं। चंबल नदी के बहाव निम्न भू आकृति की बनी होती है। तो जो चंबल नदी बनाती है, चंबल नदी निर्माण करती है गड्ढों का, खड्डों का। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, खड्डों का निर्माण करती है। बीहड़ भी बोलते हैं, आपने देखा होगा चंबल नदी के बीहड़। ऑप्शन नंबर ए, खड्डों का निर्माण करती है चंबल नदी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी के लिए। निम्नलिखित में से कहां कि खानों से हीरा निकाला जाता है? आज का सबसे इजी क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। आपने रेलवे में भी इस क्वेश्चन को देखा होगा, आपने एसएससी में भी देखा होगा, स्टेट लेवल के क्वेश्चन एग्जाम होते हैं उसमें भी बार बार रिपीट हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में एसएससी आपका जो एग्जाम हुआ था किसका, जीडी का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। पन्ना, ऑप्शन नंबर ए पन्ना राइट आंसर हो जाएगा। हीरे पन्ना से प्राप्त होते हैं। पन्ना किस राज्य में है, कमेंट करके आपको बताना है, मध्य प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में। पन्ना किस राज्य में है, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा। भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है? भारत में कॉफी जो होती है, कौन सी किस्म की कॉफी होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? प्रश्न के लिए राइट आंसर है भारत में होती है अरबिका कॉफी, बहुतायत में। ऑप्शन नंबर बी अरबिका कॉफी, याद रहेगा। अरबिका कॉफी कहां होती है? भारत में होती है। सबको याद रहेगा, वेरी गुड, याद रहेगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? यहां पर बोयोमा के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये बनता है जायरे नदी पर। ऑप्शन नंबर ए, जायरे नदी पर बोयोमा जलप्रपात बनता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? तो अधिकतर जो चट्टानें होती हैं और खनिज होते हैं, उसमें बहुलता होती है आपकी सिलिकॉन की। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन की बहुलता होती है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। ताम्र का बृहद उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तांबा जो होता है मुख्य तौर पर सबसे ज्यादा होता है, आपके यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा तांबे के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश में सबसे चमकदार तारा इनमें से कौन सा है? आकाश के अंदर सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो आकाश में सबसे चमकदार तारा है आपका सीरियस तारा। ऑप्शन नंबर डी सीरियस राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया आपसे कि चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चावल की उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे तो भारत है आपका दूसरे नंबर पर। ऑप्शन नंबर यहां पर भी दूसरा नंबर है चावल के उत्पादकता में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में दुग्ध उत्पादन में सबसे नंबर एक स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है? तो दूध के उत्पादन में नंबर एक स्थान पर है आपका, राइट आंसर हो जाएगा हमारा देश भारत। भारत दूध उत्पादन में नंबर एक स्थान पर है और विश्व का 23% दूध जो है भारत में उत्पादित किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका डी भारत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दमनगंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो दमनगंगा नाम से जो नदी जानी जाती थी, ताप्ती नदी को पहले दमनगंगा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए ताप्ती नदी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम है? तो सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम होगा आपका मंगल ग्रह का। ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं बुध, पृथ्वी और मंगल, इनमें से सूर्य के चारों चक्कर लगाने के हिसाब से मंगल ग्रह ज्यादा समय लेगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर इनमें से कौन सा है?
तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर आप देखेंगे यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, सियाचिन ग्लेशियर, ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो ऑप्शन नंबर डी, सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सूर्य ग्रहण होता है जब, तो सूर्य ग्रहण कब होगा? तो सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए। चंद्रमा आ जाए बीच में तो सूर्य ग्रहण होगा, याद रखना, चंद्रमा आ जाए बीच में तो सूर्य ग्रहण होगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान नहर को निम्नलिखित नदी से जल मिलता है। तो राजस्थान नहर को जल मिलता है आपका सतलज नदी से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, सतलज नदी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का इकलौता राज्य है जो सिक्किम की सीमा को छूता है, सिक्किम की सीमा को स्पर्श करता है? तो असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से सिक्किम से टच होता है आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल ये सिक्किम से टच होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादक देश जो है इनमें से कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादक जो देश है वो है आपका चाइना या चीन। ऑप्शन नंबर बी, चाइना या चीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध निर्मित है किस नदी पर? तो भाखड़ा नांगल जो बांध बना हुआ है ये आपका सतलज नदी पर बना हुआ बांध है। ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध निर्मित है, बना हुआ है। वह आकाशीय पिंड कौन सा है जो पृथ्वी के निकटतम है, सबसे समीप है? तो वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के समीप है, निकटतम है, वो है आपका चंद्रमा या चांद, जो कि हमारा उपग्रह भी है इनमें से। ऑप्शन नंबर बी। कपास प्राप्त होता है इनमें से किससे? तो जो कपास प्राप्त होता है ये बीज से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी, बीज से कपास प्राप्त होता है, राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की राजधानी इनमें से क्या है? तो उत्तराखंड जो राज्य है उसकी जो राजधानी है वो है आपकी देहरादून। देहरादून उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए, देहरादून राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत के दक्षिणी भाग का अंतिम छोर इनमें से कौन सा है? तो भारत का साउथ जो कॉर्नर है उसका जो आखिरी छोर यदि आप देखेंगे तो उसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा पॉइंट भारत का आखिरी छोर है, साउथ का कॉर्नर का आखिरी बिंदु है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और उसके साथ किस राज्य के बीच में है? तो कावेरी जल विवाद जो है ये तमिलनाडु के साथ कर्नाटका, कर्नाटका और तमिलनाडु में ये जल विवाद है। ऑप्शन नंबर बी, कावेरी जल विवाद कर्नाटका और तमिलनाडु। वाष्पोत्सर्जन द्वारा इनमें से क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा इनमें से क्या होगा? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा मिट्टी की जो नमी है उसका ह्रास हो जाएगा, मिट्टी की नमी खत्म होने लगेगी, ह्रास हो जाएगा, कमी होने लगेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है इनमें से किसके द्वारा? तो जो पृथ्वी की आयु है वो ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा पृथ्वी की आयु को ज्ञात किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय एकक है इनमें से कौन सा? तो खगोलीय एकक सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी को एक खगोलीय एकक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है, इसका कारण क्या है? तो धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है और इसका कारण है आपका सौर विकिरण एवं सौर पवन। ऑप्शन नंबर सी, सौर विकिरण एवं सौर पवन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत पूछा गया है तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत। विद्युत जो है ये ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है विद्युत। सबसे बड़ा नदी मुहाना इनमें से कौन सा है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सबसे बड़ा नदी मुहाना है अमेजन, अमेजन नदी का मुहाना। ऑप्शन नंबर सी, अमेजन नदी का मुहाना। हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट की खोज सर एवरेस्ट ने की थी, वे पेशे से क्या थे? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, सर एवरेस्ट ने इसको खोजा था और वे पेशे से एक सर्वेक्षक थे। ऑप्शन नंबर ए, वे पेशे से एक सर्वेक्षक थे, राइट आंसर हो जाएगा।
भारत का कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो भारत में सेब जो होते हैं, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कॉमर्शियल तौर पर सेब होते हैं हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा, ऑप्शन नंबर डी। और कश्मीर में होते हैं आपके, क्या होता है, तो केसर होता है कश्मीर में, जो है सबसे अधिक तौर पर केसर होता है कश्मीर में। भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या विश्व की लगभग 16.7% है 2011 की जनगणना के अनुसार। 16.7% लोग विश्व के भारत में निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। हवाई द्वीप की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो जो हवाई द्वीप खोजा गया था, जेम्स कुक ने हवाई द्वीप की खोज की थी। यहां पर ऑप्शन नंबर बी जेम्स कुक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या है? तो जो तारे आपके टिमटिमाते हैं उसका आंशिक कारण है आपका वायुमंडल का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल का अपवर्तन तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण है। आंतरिक ग्रह किसको कहा जाता है? तो जो आंतरिक ग्रह होता है, सूर्य के निकट के 4 ग्रह, जो सूर्य के पास के 4 ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। आपका बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, सूर्य के निकट के 4 ग्रह। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती पृथ्वी की औसत वेग कितना होता है? तो पृथ्वी जो चक्कर लगाती है सूर्य की चारों ओर, वो लगाती है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ईरोस क्या है? EROS। तो जो ईरोस है ये एक क्षुद्र ग्रह का नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, ईरोस एक क्षुद्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह इनमें से कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो ग्रह है आपका बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, बुध ग्रह ये सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। भारत के गंगा के मैदान मतलब इंडो गैंगेटिक में पाई जाने वाली नई जलोढ़ मिट्टी, जिसको एल्यूवियम सॉइल कहा जाता है, और क्या कहा जाता है इसको? तो नई जलोढ़ मिट्टी को और कहा जाता है खादर मिट्टी, याद रखना। खादर मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, खादर मिट्टी राइट आंसर है। सबसे चमकीला तारा इनमें से कौन सा है? यहां पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबसे चमकीला तारा आपका है साइरस। ऑप्शन नंबर ए, साइरस जो है ये सबसे चमकीला तारा है। सूर्य का निकटतम ग्रह इनमें से कौन सा है? तो सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह ये सूर्य के सबसे निकट सबसे पास का ग्रह है। चीन की मुद्रा इनमें से क्या है? तो चीन की मुद्रा राइट आंसर हो जाएगा आपका युआन। ऑप्शन नंबर बी, युआन जो है ये चीन की मुद्रा है। लेपचा निम्नलिखित में से किस राज्य के सबसे प्राचीन निवासी हैं? तो लेपचा जो हैं ये सिक्किम राज्य के सबसे प्राचीन निवासी हैं। ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम राज्य राइट आंसर हो जाएगा। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो आपकी जो लोकटक झील है ये आपकी मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर राज्य में लोकटक झील स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी रिजॉर्ट किस पर्वतमाला में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो पचमढ़ी रिजॉर्ट है ये आपका सतपुड़ा पर्वतमाला में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा पर्वतमाला में पचमढ़ी रिजॉर्ट पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती? पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। तो देखिए, लूनी, नर्मदा और ताप्ती ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। कावेरी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती। ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती, ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। भारतीय जलवायु इनमें से किस प्रकार की जलवायु है? तो आपकी जो भारतीय जलवायु है ये कहलाती है उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु। यहां पर ऑप्शन नंबर डी, उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु कहलाती है भारतीय जलवायु। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हंसावर का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है? तो हंसावर का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कच्छ का रण है। ऑप्शन नंबर ए, कच्छ का रण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संयुक्ता पाणिग्रही किस शास्त्रीय नृत्य शैली की पुरोधा हैं या जुड़ी हुई हैं? तो संयुक्ता पाणिग्रही ये ओडिसी नृत्य की पुरोधा हैं। ओडिसी नृत्य के तौर पर, नृत्यांगना के तौर पर इनको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
भूकंप की तीव्रता तथा उत्पत्ति को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करने के लिए सीस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सीस्मोग्राफ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया कि रबर के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो रबर के उत्पादन में अग्रणी देश है आपका थाईलैंड। ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड जो है ये रबर उत्पादन में अग्रणी देश है। ऑप्शन नंबर बी। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है कौन सा है? तो मैं आपको थोड़ी देर पहले ये बता चुका हूं। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो है आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? ओडिसी नृत्य शैली तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी ये ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यामिनी कृष्णमूर्ति जी ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे पहली भारतीय महिला ये थी आपकी बछेंद्री पाल जी। ऑप्शन नंबर डी बछेंद्री पाल जी एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे पहली भारतीय महिला थी। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व में सबसे लंबी सिंचाई नहर है? तो विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर है आपकी इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। भूकंपीय तरंगों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा? तो भूकंपीय तरंगों के व्यवहार का अध्ययन सीस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सीस्मोग्राफ प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत के अंदर गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। चार ऑप्शन में क्या क्या दिया है? बिहार, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। दिन व रात होने का कारण क्या है? तो जो दिन व रात होते हैं पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है इसके कारण दिन और रात होते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारत में यदि आप देखेंगे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत तो यह है आपकी तापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी तापीय ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भारत में। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इलायची का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है यह आपका होता है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहलाएगा। नदियों के अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? तो नदियों के अपर्दन के द्वारा सबसे अधिक प्रभावित जो राज्य है यह आपका असम राज्य। ऑप्शन नंबर बी असम नदियों के अपर्दन से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। खारे नमकीन जल में निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ उग सकता है? तो खारे नमकीन जल में मैंग्रोव वन उग सकते हैं, मैंग्रोव पौधे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। धार्मिक आधार पर किस नदी को अपवित्र माना गया है? तो धार्मिकता के आधार पर देखेंगे तो कर्मनाशा नदी है जिसको अपवित्र माना गया है। ऑप्शन नंबर डी कर्मनाशा नदी राइट आंसर है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में है तीसरे नंबर का स्थान। ऑप्शन नंबर बी तीसरा स्थान राइट आंसर है। गंगा में बाढ़ की समस्या किस कारण से उत्पन्न होती है? तो गंगा में जो बाढ़ की समस्या होती है ये अंदर ढाल कम होने के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी अंदर ढाल कम होने के कारण उत्पन्न होती है। सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है, तो सूर्य जो है विषुवत रेखा पर लंबवत रहेगा साल में 2 बार। ऑप्शन नंबर यहां पर सी साल में 2 बार सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहेगा। ग्रह होते हैं कैसे? तो जो ग्रह होते हैं ये अदीप्त पिंड जो नहीं टिमटिमाते, ग्रह टिमटिमाते नहीं है। जितने भी ग्रह हैं उनको सूर्य से रोशनी प्राप्त होती है, तारों से रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है, याद रखना। निम्न में से किस ग्रह का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बुध और शुक्र राइट आंसर है प्रश्न के लिए। केपी नहर जोड़ती है किसको किससे? तो जो केपी नहर है ये कर्नाटक एवं तमिलनाडु को आपस में जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक एवं तमिलनाडु राइट आंसर है। देवदार के पेड़ आमतौर पर किन जंगलों में पाए जाते हैं? तो जो देवदार के पेड़ हैं
आमतौर पर ये सदाबहार कोणधारी वनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सदाबहार कोणधारी वन राइट आंसर है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी राइट आंसर है। ओबरा क्या है? तो ओबरा जो है ये ताप विद्युत स्टेशन है। ऑप्शन नंबर बी, ओबरा ताप विद्युत स्टेशन है, राइट आंसर है। विक्टोरिया द्वीप कहां पर स्थित है? तो विक्टोरिया द्वीप आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर में स्थित है विक्टोरिया द्वीप। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर डैश में स्थित है? तो अन्नपूर्णा पर्वत शिखर ये आपका नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, नेपाल राइट आंसर है। नाइजर नदी का नदी मुहाना कहां पर है? तो नाइजर नदी का नदी मुहाना गायना की खाड़ी में है, गायना खाड़ी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। पोटैटो ओर क्या है? तो पोटैटो ओर जो है समुद्र तल पर स्थित ग्रंथिका जिसमें कई प्रकार की खनिज व्याप्त होते हैं, इसको पोटैटो ओर कहते हैं। समुद्र के किनारे, समुद्र के तल पर स्थित ग्रंथिका जिसमें कई प्रकार के खनिज स्थित व्याप्त होते हैं, उसको पोटैटो ओर कहा जाता है। बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर किसे जोड़ती है? तो बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर डेविस जल संधि, ऑप्शन नंबर सी, डेविस जल संधि प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश है आपका चीन। ऑप्शन नंबर बी, चीन यहां पर राइट आंसर है। नुआशेवा बंदरगाह कहां है? तो नुआशेवा बंदरगाह ये आपका महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हिडकल परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो हिडकल परियोजना ये घाट प्रभा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, घाट प्रभा नदी राइट आंसर हो जाएगा हिडकल परियोजना के लिए। एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो जो एंथ्रेसाइट कोयला रहता है इसमें 80% से अधिक कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर डी, 80% से अधिक कार्बन राइट आंसर है। किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है? तो सिलिका और आयरन की मात्रा लाल मिट्टी में अधिक होती है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होगी। साइलेंट वैली कहां पर स्थित है? तो साइलेंट वैली आपका ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, कमेंट करके बताइए त्रिवेंद्रम कहां पर है, केरल में या फिर तमिलनाडु में? त्रिवेंद्रम किस राज्य में पड़ता है, केरल राज्य में या फिर जो है आपका तमिलनाडु राज्य में? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी आपकी 4 जुलाई को होगी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होगी। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। आल्पस कैसी पर्वत श्रृंखला है? तो आल्पस जो पर्वतमाला है ये आपकी वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी, वलित पर्वत का उदाहरण है आल्पस। आर्कटिक वृत्त है, तो आर्कटिक वृत्त जो आपका है ये होता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर सी, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश प्रश्न के लिए राइट आंसर है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। 2 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, मालदीव या फिर वेटिकन सिटी। कमेंट करके बताना है मालदीव या वेटिकन सिटी क्षेत्रफल